जरा गौर से देखिए इस तस्वीर को। इस तस्वीर में आपको दो लोग नजर आ रहे होंगे। कुछ समझ आया? नहीं ना? चलिए हम बताते हैं। इस तस्वीर में दिख रहे एक शख्स को तो आप खूब ही पहचान रहे होंगे। अरे भाई, वर्ल्ड पावर माने जाने वाले संयुक्त राज्य अमेरिका के 45वें और 47वें राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप हैं। इन्हें कैसे कोई नहीं पहचानेगा। और जो दूसरा शख्स है वो अमेरिका की ही तरफ से घोषित एक आतंकवादी है। चौंक गए ना? शायद इसीलिए शाहरुख खान ने अपनी फिल्म रईस में कहा था, गंदा है पर धंधा है। लेकिन यहाँ फिल्म नहीं, वास्तविकता है। अमेरिका की तरफ से ही घोषित आतंकवादी से राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात ने इंटरनेशनल लेवल पर अब तहलका ला दिया है। कई सवालों ने जन्म ले लिया है। सवाल ऐसे कि क्या डोनाल्ड ट्रंप धंधे में अंधे हो गए हैं? क्या अमेरिका अपना हित साधने के लिए 360 डिग्री पर भी यू टर्न ले लेगा? सवाल है कि आखिर आतंकवादी से डोनाल्ड ट्रंप की मुलाकात के मायने क्या हैं? अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने बुधवार 14 मई 2025 को सऊदी अरब में सीरिया के राष्ट्रपति अहमद अल शरा से मुलाकात की। दोनों देशों के नेताओं के बीच 25 साल के बाद ये पहली मुलाकात थी। इस दौरान डोनाल्ड ट्रंप ने अहमद अल शरा से इजराइल के साथ संबंधों को सामान्य बनाने के लिए आग्रह किया। और सबसे हैरत अंगेज बात यह है कि इस मुलाकात से पहले डोनाल्ड ट्रंप ने सीरिया पर लगे प्रतिबंधों को हटाने की घोषणा भी की थी, जबकि एक वक्त था जब अमेरिका ने ही अहमद अल शरा को एक आतंकी घोषित किया था और उन पर $1 करोड़ का इनाम भी रखा था। अहमद अल शरा एक सीरियाई राजनेता और पूर्व विद्रोही कमांडर हैं, जो जनवरी 2025 से सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं। उनका जन्म 29 अक्टूबर 1982 को रियाद, सऊदी अरब में हुआ था। अल शरा को अबू मोहम्मद अल जुलानी के नाम से भी जाना जाता है। अल शरा का जन्म सऊदी अरब में एक मध्यम वर्गीय परिवार में हुआ था। उनके पिता हुसैन अल शरा एक तेल इंजीनियर थे और उनकी मां एक भूगोल शिक्षिका थी। अल शरा ने साल 2003 में इराक में अल-कायदा में शामिल होकर अपनी विद्रोही गतिविधियां शुरू की और कई सालों तक सीरियाई संघर्ष में अल-कायदा की आधिकारिक शाखा के नेता रहे। शरा ने इराकी विद्रोह में भाग लिया और अमेरिकी सेना द्वारा गिरफ्तार किए जाने से पहले कई वर्षों तक लड़े। शरा ने 5 साल अमेरिकी जेल में बिताए। अल शरा 2011 में सीरियाई गृह युद्ध के दौरान सीरिया लौट आए और अल नुसरा फ्रंट की स्थापना की, जो अल-कायदा से संबद्ध एक समूह था। अल शरा दिसंबर 2024 में सीरिया के वास्तविक नेता बने और जनवरी 2025 में सीरिया के राष्ट्रपति बने। अल शरा वर्तमान में सीरिया के राष्ट्रपति के रूप में कार्यरत हैं और देश की राजनीतिक और सैन्य स्थिति को नियंत्रित करते हैं। अल शरा ने अल नुसरा फ्रंट और हयात तहरीर अल शाम HTS जैसे विद्रोही समूहों का नेतृत्व किया है, जो सीरियाई गृह युद्ध में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। इतना ही नहीं, अल शरा ने विभिन्न देशों के साथ संबंध स्थापित करने का प्रयास किया है, जिसमें तुर्की, कतर और यूरोपीय संघ के सदस्य देश शामिल हैं। बता दें कि दिसंबर में अमेरिका ने अहमद अल शरा पर से $10 मिलियन का इनाम हटा दिया था। इराक पर अमेरिकी हमले के बाद वहां लड़ने गए विद्रोहियों में अल शरा भी शामिल था। सीरियन नेता अल शरा वहां का संगठन हयात तहरीर अल शाम का प्रमुख भी है। अमेरिका के प्रतिबंधित संगठनों की लिस्ट में इस संगठन का नाम भी शामिल है। अल शरा को अमेरिका के साथ साथ कई देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों ने प्रतिबंधित किया हुआ है और आतंकी घोषित किया हुआ है। सीरिया में बशर अल असद सरकार के तख्ता पलट के पीछे भी इसी संगठन का हाथ बताया जाता है। लेकिन अब डोनाल्ड ट्रंप और अहमद अल शरा की मुलाकात पर यूके के लेखक और राजनीतिक टिप्पणीकार डेविड वेंस ने बड़ा बयान देते हुए कहा कि मैं इसका विरोध करता हूं और मुझे लगता है कि ये बिल्कुल गलत है। I totally oppose it. I absolutely think it's wrong. The new Syrian president. I mean, look, he was a jihadi. Those around him carried out mass slaughter of various religious minorities
in Syria over the last 6 months or so. So for Donald Trump to welcome him and tell us what a fine fellow he is, again, very dodgy judgment by Donald Trump. It sends the wrong signal. India is trying to deal with Pakistani terrorism, but we've got Syrian terrorism, and now we have Donald Trump actually, wanting to have a photograph taken with the lead architect of that. Because make no mistake, this guy, they may have put him in a suit and he's had a shave and made a makeover, but he is still fundamentally a jihadi. So what's Donald Trump thinking? I find it very distressing. इस मीटिंग से पहले ट्रंप ने कहा था कि सीरिया पर लंबे समय से लगे आर्थिक प्रतिबंधों को हटाने की योजना बन रही है। बता दें कि सीरिया पर ये प्रतिबंध 1979 से लागू है, क्योंकि सीरिया को आतंकवाद का प्रायोजक देश घोषित किया गया है। इन प्रतिबंधों ने देश की अर्थव्यवस्था को बुरी तरह प्रभावित किया है। इस मीटिंग के बाद डोनाल्ड ट्रंप ने ये भी कहा कि सीरिया को अल-शरा के तहत शांति का मौका मिलना चाहिए। उन्होंने युद्धग्रस्त देश के साथ संबंधों को फिर से स्थापित करने का संकेत दिया है। मतलब डोनाल्ड ट्रंप के लिए व्यापार ज्यादा इम्पोर्टेंट है, न कि शांति, इंसानियत और सुकून। ब्यूरो रिपोर्ट, पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।